आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस पढ़े गए भजन की ओर हम रखने पाएं। परमेश्वर आज अपने इस भजन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। यह भजन विशेष रीति से जब दाऊद अपने दुश्मनों से बचने के लिए भाग रहा था और वो फिर भागते भागते एक गुफा में वो छिप गया और वहां पर उसने इस भजन को लिखा नहीं बोल सकते हैं, मैंने हमेशा कहा उसने क्या किया, गाया। उस गुफा को उसने अपना आराधना का स्थान बनाया और उस गुफा में, उस केव में उसने उस सुंदर भजन को उसने गाया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले सप्ताह हम परिवार के साथ अरकू गए थे और वहां पर हमने, इसके पहले भी मैंने गुफा देखी है, नैनीताल में मैंने देखा, बट उन सबसे बहुत ही बड़ा जो गुफा हमने देखी वो लास्ट वीक में ही हम बुर्रा केव्स, बुर्रा केव्स, ठीक है, बुर्रा, ठीक है। कितने लोगों ने देखा? गुड। हम डर के मारे उतना अंदर तक नहीं गए, थोड़ा सा ही गए क्योंकि बहुत सीढ़ी उतरना और चढ़ना था तो हमारी हिम्मत नहीं थी। बाकी जस्टिन और एक ब्रदर पास्टर पाइक के कजिन, वो दोनों नीचे तक गए। बट वो गुफाएं, सोचिए, ये तो अभी मेंटेन्ड है, उन दिनों में किस प्रकार की सुविधा उस गुफा में रही होगी। जब दाऊद शाऊल के कारण बचने के लिए उस गुफा की ओर भाग रहा है और वो भागते भागते एक गुफा में पहुंचा और उस गुफा में रहकर छिप गया और वहां पर इस भजन को वो क्या कर रहा है, गा रहा है। और यहां पर लिखा हुआ है, उसने अल तहशेत राग में इस भजन को उसने क्या है, गाया। मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से, बच्चे लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप परेशान मत होइए, लुक एट मी। अल तहशेत, इस राग में इस भजन को उसने गाया, जिसका मतलब है दाऊद ये गीत गाते हुए कह रहा है अल तहशेत राग में कि प्रभु मुझे नाश मत कर, डोंट डिस्ट्रॉय मी। मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, बट मैं तुझसे विनती करता हूं कि डू नॉट डिस्ट्रॉय मी, मेरा नाश आप मत करिए। गुफाओं में गीतों को गाना इट्स नॉट अ इजी थिंग, इतना आसान नहीं है। बट दाऊद के जीवन में ऐसे कई अनुभव थे जहां पर कई परेशानियों का दाऊद को सामना करना पड़ा। हम सब दाऊद को जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो दाऊद को नहीं जानता होगा। इतिहास में, हिस्ट्री में दाऊद का अपना एक स्थान है। अब्राहम की संतान नहीं, याकूब की संतान नहीं, पर एक बात हम बोलते हैं यीशु मसीह के लिए वो किसकी संतान है, दाऊद की संतान। पूर्वजों में उसको एक स्थान दिया है, एंसेस्टर्स के बीच में उसका एक अपना स्थान है। दाऊद एक योद्धा था जिसने कई युद्धों को जीता। दाऊद ने परमेश्वर के हृदय में एक स्थान को बनाया,
इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे हृदय के अनुसार चलने और रहने वाला व्यक्ति। इतना ही नहीं, बाइबल बताती है ही वॉज ए फाइन म्यूजिशियन, एक बहुत अच्छा वीणा बजाने वाला जवान था। जब शाऊल को दुष्टात्मा सताती थी, विशेष रीति से दाऊद को बुलाया गया। जब जब दुष्टात्मा उसके अंदर घुसती थी, दाऊद उसके लिए क्या बजाता था? वीणा को बजाया करता था। इतना ही नहीं, इतिहास बताती है ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, एक बहुत महान राजा हुआ और अन्य राजाओं से बढ़कर 40 साल तक उसने क्या किया? राज्य किया। इन सब से बढ़कर आज दुनिया की हर एक कलीसियाओं में जब कभी भजन पढ़ा जाता है, बोला जाता है कौन सा भजन? दाऊद का भजन। वी स्टिल रिमेंबर हिम। हम आज भी दाऊद को क्या करते हैं? याद करते हैं। पर दाऊद अपने कुछ अनुभवों को इस भजन में शेयर कर रहा है। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को गाने के द्वारा गुफा में रहकर, बार बार इसलिए कह रहा हूं, गुफा में रहकर, केव के अंदर रहकर अपने अनुभव को गीत के द्वारा क्या कर रहा है? गा रहा है। और उस क्या राग दिया उसने? अल तहशेत। अल तहशेत का आपके फुटनोट में लिखा हुआ है, अर्थात नाश न कर, डू नॉट डिस्ट्रॉय मी। ऐसा क्या हो गया है कि दाऊद को यह गीत गाकर बताना पड़ रहा है कि प्रभु मुझे नाश न कर। मैं चाहता हूं हम थोड़े समय में उन बातों को हम देखने पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, दाऊद को प्रॉब्लम क्या है। कितने विश्वास करते हैं दाऊद को प्रॉब्लम था? 2-4 लोग ही विश्वास करते दाऊद को प्रॉब्लम था। मेरे प्रॉब्लम के सामने उसका क्या प्रॉब्लम है? मेरी समस्या को कौन जाता है? मेरी समस्या तो दाऊद से बढ़कर समस्या है। आज आपको मैं बताऊंगा दाऊद की क्या समस्याएं हैं। कंपेयर करेगा, मैं आपकी समस्याओं के पास भी आऊंगा। आई विल कम टू योर प्रॉब्लम ऑल्सो, बट लेट्स सी फर्स्ट व्हाट डेविड हैड द प्रॉब्लम। दाऊद के पास क्या समस्याएं थी, पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम दाऊद के परेशानियों को देखने पाएंगे। पहला पद पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ इको बंद कर दे भैया। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। मैं तेरा शरणागत हूं और मैं तेरे शरण में रहने वाला भाई व्यक्ति हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, बस जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं। कौन सा शब्द लिखा है? जब तक हैं? जब तक। तेलुगु में क्या लिखा है? हाँ, आपदलु। इधर ध्यान से देखिएगा, समस्याएं नहीं बोल रहा है, परेशानियां नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? विपत्तियां। इंग्लिश में आया है कैलामिटीज, हैं? स्टॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। समस्याएं अलग हैं, परेशानियां अलग है, पर विपत्तियां अलग हैं। बहुत दिन से सर्दी से परेशान हूं, यह विपत्ति नहीं है। अगर पति को बोले एक सर्दी का दवा लाते, दूर हो जाएगा। पति बोलेगा तो विपत्ति दूर हो जाएगी। बट कैलामिटीज, अचानक से आप सो रहे हैं, अभी देखे कई जगह बादल फटा, अचानक से बाढ़ आ गई, घर के घर, परिवार के परिवार बह गए, उसे हम कह सकते हैं ये कैलामिटी से, विपत्तियां हैं।
परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का माफ करिएगा, दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं तेरा शरणागत हूं, मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर कृपा करिए, जब तक ये विपत्तियां ना निकल जाए। हम प्रॉब्लम देखेंगे, कौन सी विपत्ति है भाई, कौन सी परेशानियां दाऊद को है, किन विपत्तियों के कारण वो गुफा के अंदर चला गया और प्रार्थना कर रहा है, गीत गा रहा है, डू नॉट डिस्ट्रॉय मी, मुझे नाश मत करिए। तीसरा वचन पढ़िएगा। परमेश्वर स्वर से भेजकर मुझे बचा लेगा, मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। विपत्ति नंबर 1, जब मेरा निगलने वाला क्या कर रहा हो, निंदा। अगर हिंदी बाइबल है तो पढ़ के बताइए ना। जब मेरा निगलने वाला है, निगलने वाला मतलब दाऊद के जीवन में ऐसे लोग थे जो उसको क्या करना मांग रहे थे, निगलना मांग रहे थे, चबाना मांग रहे थे, नहीं निगल रहा। शैतान चबाता नहीं है, शैतान क्या करता है, निगलता है। आड़गू पल्लू ले, उसके दांत नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, या और कहते पल्लू वो अलग अलग, जिसके दांत नहीं हो तो खाना कैसे खाता है, अड़के पाएंगा, दूसरा कोई चारा है नहीं, निगलवल मेंगवल सिंध है। तो दाऊद कह रहा है, परेशानी नंबर 1, लोग मुझे क्या करना चाहते हैं, निगलना चाह रहे हैं। थोड़ा और आगे पढ़िए। परमेश्वर, चौथा वचन, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। और एक परेशानी है, दाऊद कह रहा है, मेरा प्राण किसके बीच में है, सिंहों के बीच में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंहों के बीच में है, मतलब फाड़ खाने का खतरा। ऐसे शेर के समान लोग हैं जो मुझको क्या मांग रहे हैं, फाड़ खाना मांग रहे हैं, जो मुझको निगलना मांग रहे हैं। और आगे पढ़ना बेटा। मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात कैसे जलते हुओं के बीच में, मतलब मुझसे जलन करने वाले, बोलिए ना, बहुत से लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, जो मुझसे चिढ़ते हैं, जो मुझको निगलना चाह रहे हैं। और आगे पढ़िए, समस्या कम नहीं हुई। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। दिस इज द प्रॉब्लम। दाऊद कह रहा है, ये मेरी समस्या है, निगलने वाले हैं, निंदा कर रहे हैं, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए तीरों के लोगों के बीच में लेटना पड़ता है, दांत बर्छी और तीर हैं, जिनके जीभ तेज तलवार है। समस्या खत्म नहीं हुई। आगे पढ़िए क्या कहता है, 6वां वचन पढ़िए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। और एक समस्या, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने, और एक बात समस्या, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा। बस कितने समस्याएं, हेलो बोलिए, कितनी समस्याएं हैं? उसकी ज्यादा है, आपकी ज्यादा है? बोलिए। ఆయనకి సమస్యలా మీకే సమస్యలా? प्रियंका, विक्की, दाऊद की ज्यादा है कि आपकी ज्यादा है? इधर बोलो ना। अमित, प्रॉब्लम है, अमित को भी प्रॉब्लम है। इधर बोलिए, किसकी समस्याएं ज्यादा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। ओके, मैं सोचा अपनी बताओगे आप नाम। कितने प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याएं। तो ये दाऊद की समस्याएं हैं। अब दूसरी बात, उसका प्रत्युत्तर क्या है? ఆయన సమస్యలే కాదు, దానికి సమాధానం ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన.
उसका प्रत्युत्तर, व्हाट इज हिज रिस्पॉन्स, क्या बोल रहा है। हमने देखा वो बोल रहा है कि परमेश्वर, फिर से पढ़ना बेटा, उस जब तक, पहला पद, हे परमेश्वर, हाँ मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ मैं तेरा शरणागत हूँ। हाँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, फिर से एक बार थोड़ा रुकिए, जब तक ये विपत्तियां, और अभी मैंने आपको विपत्तियों को पढ़ करके सुनाया, ये सारी विपत्तियां निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, अच्छे से बोलिए ना। दाऊद ने एक फैसला किया, प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, लोग मुझे निगलना चाहते हैं, लोग मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लोगों की बातें तीरों के समान हैं, बर्छी के समान हैं, तलवारों के समान हैं, वो जैसा ताए वैसा मुझे परेशान करना चाहते हैं। पर प्रभु मैंने एक डिसीजन लिया है, एक निर्णय मैंने लिया है, इन विपत्तियों के बीच में, इस परेशानियों के बीच में मैं तब तक तेरे पंखों के तले मैं क्या लिए रहूंगा, शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यहां पर पंखों के तले लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के क्या हैं, దేవుడికి రెక్కలు ఉన్నాయి కనుక కాదు, परमेश्वर के हाथों के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहां रहूंगा प्रभु, तेरे हाथों के, मैं तेरे हाथों के नीचे, तेरे बलवंत हाथों के नीचे। जब तक ये परेशानियां, जब तक ये विपत्तियां मेरे जीवन से दूर ना हो जाए, मैं इधर उधर क्या है भागूंगा नहीं। उसने अपनी परेशानी बताई, उसने क्या करूंगा यह बताया, तब फिर परमेश्वर एक बात कहता है, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, दाऊद को फायदा क्या हुआ। समस्याएं तो उसने बता दी, अपना फैसला उसने बताया, अब उसका परिणाम क्या मिला। 7वां वचन पढ़िए, परिणाम क्या है। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन भी क्या है, हालेलुया। हालेलुया। गट्टिगा చెప్పండి, और जोर से बोलिए। ये दाऊद ने एक फैसला किया, दिस इज द रिजल्ट। प्रभु मेरे जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, लोग मुझे निकलना चाहते हैं, लोग मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बट आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, मैं तेरे पंखों के तले में रहूंगा, तेरे शरण में रहूंगा। और फिर दाऊद कहता है, प्रभु इन सारे परेशानियों के बीच में मेरा मन कैसा है। कितने बार बोला? 2 बार। कितने बार बोला? 2 बार बोला। मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, वरन क्या करूंगा, भजन कीर्तन भी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। यह दाऊद की कहानी है। समस्या तो सबके पास है, परेशानी तो हम यहां पर जितने लोग बैठे हम सबके पास है। कोई ना कोई परेशानी तो है। कोई अपने बेटे को लेकर परेशान है, कोई अपनी बेटी को लेकर परेशान है, कोई अपने घर को लेकर परेशान है, कोई अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, कोई अपने वेल्थ को लेकर परेशान है, कोई अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अपने मैरिज को लेकर परेशान है, कोई मैरिज नहीं हुआ लेकर परेशान है। प्रॉब्लम अगर मैं गिनाते जाऊं, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं। నాకు ఏ సమస్య లేదు, मुझे कोई परेशानी नहीं है। शायद बड़ी मुश्किल से बहुत कम लोग होंगे। बट वॉट वी आर डूइंग, मैं और आप क्या कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारो, क्यों ना हम दाऊद से सीखने पाए,
दाऊद से कुछ बातों को सीखने पाए। हमारी समस्याओं, हमारी परेशानियों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? क्या दाऊद जो कर रहा है, क्या हम भी वही कर रहे हैं? क्या हम दाऊद के समान ये कहने के लिए तैयार हैं, जब तक ये विपत्तियां दूर न हो जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले क्या लिए रहूंगा? शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब तक आपका पद है, जब तक आपका कद है, जब तक आपके पास पैसा है, लोग आपके चारों ओर घूमेंगे फिरेंगे। और जिस दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपका पद चला जाएगा, आपका कद चला जाएगा, लोग आपको बहुत जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे, आपको परेशानियों में डाल करके चले जाएंगे, आपको अकेले छोड़ करके चले जाएंगे। और कई बार ऐसी परिस्थितियां, हमें ऐसा लगता है, राजमहल में अच्छे घर में रहने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है हम एक गुफा के अंदर बंद हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने गुफा में क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग इन योर केव? आप अपने गुफा में क्या कर रहे हैं? अगर कोई दाऊद से पूछे, दाऊद व्हाट आर यू डूइंग इन योर केव? दाऊद बोलेगा, मैं गीत गा रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, अल्तहशेत के राग में गाना गा रहा हूं कि मैं नाश नहीं होऊंगा, डू नॉट डिस्ट्रॉय मी। बोल रहा, प्रभु मैं नाश नहीं होना चाहता, दो आई एम इन ए केव, मैं गुफा में हूं, पर प्रभु मैं नाश नहीं होना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके गुफा के अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट फॉरगेट दैट सॉन्ग। स्तुति आराधना कहां जाती है? कहां से ऊपर जा रही है? मेरे गुफाओं के अंदर से स्तुति आराधना ऊपर जाती है और वहां से आशीष लेकर के आती है, नीचे आती है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दाऊद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और क्या है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और क्या कहता है? संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है? आज दाऊद संकट में है, बट ही न्यू, उसे मालूम था आज प्रभु की उपस्थिति मेरे गुफा के अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने एक फैसला किया, प्रभु तेरे पंखों के, क्या लिखा है? तेरे पंखों के तले क्या लिए रहूंगा? शरण लिए रहूंगा। प्रभु मैं इधर भी नहीं भागूंगा, मैं उधर भी नहीं भागूंगा। कई बार जब हम परेशानियों के बीच में रहते हैं, सलाह देने वाले बहुत लोग आते हैं, इसके पास जाना, उसके पास जाना, ये धागा बंधवा ले, वो नींबू लटका ले, वो मिर्ची ला ले, वो नारियल ला ले, काला धागा बंधवा ले। और कई बार उन परिस्थितियों के बीच में हमको भी ऐसा लगता है, काश मैं नींबू बंधवा लेता, काश मैं मिर्ची टंगवा लेता, काश मैं काला ताबीज बंधवा लेता, काश मैं कुछ ऐसा कर लेता, कुछ ऐसा कर लेता। पता, दुनिया के पास बहुत सी बातें हैं हमारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। उससे पूछिए, नींबू बांधकर तू बाहर आया क्या समस्याओं से? मिर्ची बांधकर तू समस्याओं से बाहर आया क्या? ताबीज बांधकर तू समस्याओं से बाहर आया क्या? वो बोलेगा, नहीं बेटा, कोशिश कर रहा हूं, निकला नहीं हूं आज तक। पर दाऊद कहता है, मैं इधर नहीं भागूंगा, उधर नहीं भागूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर के पंखों तले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आइन नीडलो। पिछले दिनों में मैं प्रचार कर रहा था मलाकी की पुस्तक से, आयन रेक्कल द्वारा एं कलूतदंटा आरोग्यम कलूतदी, आयन रेक्कल नीडलो, उसके पंखों के नीचे। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के पंखों के नीड में, उसकी छाया में नहीं है मेरे प्यारो। साम 91 वर्स 1 पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। साम 91 वर्स 1, जल्दी से पढ़िए। यस ब्रदर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में कहां बैठा रहा है? बोलिए, कहां बैठा रहा है? जो परम प्रधान के
छाया में, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान वह की छाया सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह हम कहां बैठे? परम प्रधान के छाया बोले कहां बैठे हैं आप? सब बोलिए, विश्वास करने वाले बोले कहां बैठे हैं? बोलिए मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हूं, मेरा ठिकाना यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डू नॉट रन हियर एंड देयर, इधर उधर मत भागिए। एक आयत में और पढ़वाना चाहूंगा, यशायाह नबी की पुस्तक, యెషయా రాసిన గ్రంథము 30వ అధ్యాయము, यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय दूसरा वचन पढ़िएगा। రెండో वचन చూడండి ఏంటున్నది। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में क्या ले। अरे बाप रे, कहां जा रहे हैं लोग? तेलुगु में भी पढ़ दीजिए जल्दी से, जिसके पास है। हाँ, నారు వారు నా నోటి మాట విచారించుకుండగా ఫరో ఒక బలము చేత తము తాము బలపరచుటకు ఐగుప్తు నీడని శరణించుకుంటుటకు. చాలు, ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఏ నీడ కావాలంటే వీళ్ళకి? ఐగుప్తు నీడ. कौन सी छाया चाहिए इनको? लिखा मिस्र की छाया, शैडो ऑफ इजिप्ट। दाऊद ने कहा, प्रभु मैं मिस्र की छाया के लिए नहीं भाग रहा हूं, मुझे मिस्र की छाया नहीं चाहिए। आई एम नॉट रनिंग हियर एंड देयर, मैं इधर उधर भागने वाला नहीं हूं, मुझे तेरी छाया में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानियों के बीच में व्हाट अ वंडरफुल डिसीजन इट टुक. సమస్యల మధ్యలో, బాధల మధ్యలో, ఇరుకుల మధ్యలో ఎంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ప్రభు. నీ రెక్కల చోటనే ఉంటాను నాయన, ఇక్కడక్కడ నేను పరిగెట్టను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రన్. आगे पढ़िए क्या कहता है, थोड़ा और आगे पढ़िए। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। तुम्हारी निंदा का क्या है? कारण है। मेरे भाई, किसकी छाया में बैठ रहे हो? किसकी छाया में बैठ रहे हो? किसकी परछाई में बैठ रहे हो? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पास्टर्स डे है ना, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले 28 सालों से मैं परमेश्वर के पंखों के शरण में हूं मेरे प्यारा। प्रेज द लॉर्ड। समस्याएं आई, परेशानियां आई, कमी और घटी आई, पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने कभी मिस्र की ओर आंख नहीं लगाई, मिस्र की ओर भागा नहीं, मिस्र की छाया की ओर नहीं भागा, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र को क्या दिया है? श्राप किया है, श्रापित किया है। ये बच्चे सहायता के लिए मिस्र की ओर चले जा रहे हैं, किंतु ये मुझसे कुछ नहीं पूछते कि ऐसा करना उचित है। क्या ऐसा करना उचित है? उन्हें उम्मीद है कि फिरौन उन्हें बचा लेगा। वे चाहते हैं कि वे मिस्र उन्हें बचा ले, कि मिस्र उन्हें क्या कर ले? बचा ले। पर ये मिस्र आपको बचाएगा नहीं। प्रभु चाहता है मिस्र की छाया में तुम्हारे लिए आशीष नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। इधर मेरी तरफ देखिए, मिस्र की छाया धोखा देने वाली छाया है। ఐగుప్తు నీడ మోసపరిచే నీడ,
द शैडो ऑफ इजिप्ट इज ए डिसीविंग शैडो। आज कितने लोग डिसीव हो रहे हैं, आज कितने लोग धोखे में जी रहे हैं मेरे प्यारों। मैंने सुना है जब बहुत गर्मी होती है, सांप अपने बिल से निकलकर, क्योंकि बिल में भी बहुत गर्मी होती है, तो वो बाहर निकलकर अपना फन फैलाकर क्या करती है, सांप भी अपने गुफा से निकलकर नाचती है। बोले जब वो नाचती है तो उसका फन का छाया वहां पर बनता है। धूप में है तो उसके फन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तेलुगु में क्या बोलेंगे, पगड़ा। उसका पगड़ा का जो नेड़ा है वो दिखता है। वहां मेरी तरफ देखते रहना, छाव देखकर अక్కడ नेड़ ఉన్నదని कपलन्नी వస్తాయంట బయటికి, सारे मेंढक बाहर निकल कर आते हैं, ओए चलो रे वहां पर क्या है, छाया है। और जहां पर सांप नाचता रहता है उसकी छाव में ही వాళ్ళు కూడా గంతులు వేస్తా ఉంటారు, वो भी नाचते रहते हैं, भले नेड़ो ना दिख रहा, बड़ी अच्छी छाया है यहां पर। और सांप सोचता है अरे बिना मेहनत किए ही आज मेरा बिरयानी आ गया। और उसके बाद नाचते 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 सांप टिंग। आज बहुतों के जीवन में दे आर डूइंग लाइक दिस। आज परमेश्वर की छाया को छोड़कर, परमेश्वर के बलवंत हाथ को छोड़कर आज मिस्र की छाया में वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारो, आज सुबह प्रभु मुझसे आपसे कहता है, दाऊद से मैं और आग बात सीख रहे हैं, जब तक ये विपत्तियां दूर ना हो जाए तब तक। मुझे अच्छा लगता है हिंदी में लिखा है, जब तक तब तक। मैंने लॉकडाउन में भी इसी पद को लेकर छोटा सा संदेश दिया था, जब तक ये विपत्तियां दूर ना हो जाए। ये दाऊद का फैसला है कि प्रभु मैं इधर नहीं भागूंगा, उधर नहीं भागूंगा। एक राजा है, बहुत सी योजनाओं को कर सकता है, पर उसने कहा नहीं 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 नहीं। 7वें वचन को भी पढ़ी, 7వ वचन को चदవండి, 37। हे परमेश्वर, तेलुगु में भी पढ़ना, हे परमेश्वर। 7वां वचन 30 का 7, यशायाह 30 का 7। यस ब्रदर, क्योंकि मिस्र की सहायता, अरे राजू ब्रदर अगर कोई मदद करेगा तो व्यर्थ कैसे हो सकता है। मिस्र की, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और कैसी है, बोलिए ना कैसी है। अरे पढ़ने वाले जवान लोग बोले कैसी है, निकम्मी है। मिस्र की सहायता और मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली क्या कहा है, रहब का है, बैठी रहने वाली। तेलुगु में थोड़ा सा और अच्छा लुका है, पढ़ेंगे तेलुगु में थोड़ा जोर से पढ़िए तो। అమ్మ నాయన అక్కడి నుంచి చదువుతున్నారా, ఇక్కడ దగ్గరలో ఎవరైనా చదవండి కదా, చదవమ్మా మోని కొద్దిగా। ध्यान से सुनिए, ఐగుప్తు వలన సహాయము, అమ్మ నాయన ఐగుప్తు వల్ల వచ్చే సహాయం ఏంటంట, నేను వినలేదమ్మ గట్టిగా అనండి, పనికి మాలిందంట। చాలు ఉండమ్మా, ఆగమ్మా ఆగమ్మా। ఎంతమందికి ఐగుప్తు సహాయం కావాలి, ఇప్పుడు చేయలేత్తరే। ఐగుప్తు నుంచి సహాయం పొందుకున్న వాళ్ళు అందరు ఎవరంట చెప్పాలి, గట్టిగా చెప్పండి, పనికిమాలిన। ఎవరు సహాయం పొందుకుంటున్నారు, ఐగుప్తు సహాయం పొందుకుంటున్నారు। చదువమ్మా ఇంకా, నిష్ప్రయోజనమైనది, పనికిమాలినది, రెండో మాట నిష్ప్రయోజనది, ఇంకా అందుచేతనే ఏం పేరు పెట్టారంటే దానికి, గొప్పలమ్మ। తెలుగు में लिखा हुआ भाई, అమ్మా నువ్వు సరిగ్గా చదవలేదమ్మా మోనిస్ట్, దాన్ని మళ్ళా చదువు ఆ మాటని।
మళ్ళా చదువు ఆ వాక్యం అని మూర్తిగా చదువు. పనికి మాలినది, నిష్ప్రయోజనది, అందుచేతనే ఏమి చెయ్యక ఊరుకుండి గొప్పల మారి అని దానికి పేరు పెట్టుచున్నాను. గొప్పల మారి పనేం చేయదు, మాటలో ఆ అమ్మ నాయనో. हिंदी में लिखा है उसको बैठी रहने वाली रहब का है. कुछ लोग काम नहीं करेंगे, उनके पास सलाह लो. अरे रे 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 रे, आप लोग क्यों घबरा रहे हो? मिस्र की सहायता बेकार है, मिस्र की सहायता बेकार है, मिस्र ही वह बेकार का देश है, मिस्र ही वह बेकार का देश है. इसीलिए मैं मिस्र को एक ऐसा राहाब कहता हूँ, एक ऐसा राहाब कहता हूँ जो निठल्ला पड़ा रहता है, जो निठल्ला पड़ा रहता है, काम नहीं करता कुछ. Their strength is to still sit still. कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? काम करना. कुछ लोग बिना काम करके ही थक जाते. పని చేయకుండానే అలిసిపోతున్నారు. పనికి మానోళ్ళు. మళ్ళీ వీళ్ళకి సహాయం కూడా కావాలి. వీళ్ళకి इनको मदद भी चाहिए. कितने लोग समझ रहे हैं? कौन से मिस्र की ओर भाग रहे हो आप? कौन सी छाया की ओर भाग रहे हो? मिस्र की छाया धोखा देने वाली छाया है. आज कुछ तो हो जाए, कहीं तो हो जाए. इधर देखना जवान लोग, इस्राएल में कनान में बहुत लड़की ढूंढ लिया, अब लड़की मिल नहीं रही. कहां जाएंगे? मिस्र. हाँ बोलो ना, कहां जाएंगे? हाँ मिस्र में जाएंगे. वहां दहेज भी अच्छा मिलेगा. कटनालू खानकुलू, ननन को क्या बोलते हैं तेलुगु में? आड़बड़सु कटनालू अन्नी దొరుకుతాయి. ఐగుప్తు వెళ్తే మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి. కట్నం కూడా దొరుకుతుంది, అమ్మాయి కూడా దొరుకుతుంది, ఆడబడుసు కట్నాలు దొరుకుతుంది, పాస్ట్ గారికి మంచి కానుక కూడా దొరుకుతుంది. దరిద్రం తెచ్చుకుంటారు పనికిమాలిన వారా. जो मिस्र की सहायता पाने के लिए जा रहे हैं, ఎవరైతే ఐగుప్తు నుంచి అమ్మాయిలు తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకసారి అడిగి చూడండి. వాళ్ళ ఇంట్లో అడిగి చూడండి, పరలోకమా నరకమా? कहां दौड़ रहे हो आप? कहां भाग रहे हो आप? पासे साहब मेरी समस्याओं का क्या होगा? दाऊद ने नहीं सोचा मेरी समस्याओं का क्या होगा. हाँ प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मुझे लोग निगलना चाहते हैं, मेरे लिए गड्ढा खोद रहे हैं. उनकी बातें जीभ और तलवारों के समान है, बर्छी के समान है. प्रभु दिन और रात, आप दूसरे भजनों में पढ़ेंगे, प्रभु दिन और रात मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं. पर डेविड took one, एक फैसला उसने लिया, एक डिसीजन लिया. जब तक ये विपत्तियां दूर ना हो जाए तब तक मैं परमेश्वर के पंखों के छाव में ही रहूंगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. एक और वचन पढ़िएगा 31, यशायाह 31:1. हाय उन पर. ये इंग्लिश वाला हाय नहीं है, हैं? सुरेंद्र, बिल्लू, क्या बोलते हैं अपन? दोस्त मिलता है तो सत्यराजू, हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं? अमित क्या बोलता है? हाय. ये हिंदी वाला हाय है, इंग्लिश वाला नहीं. हिंदी वाला हाय क्या बोल रहा है?
हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं। घोड़ों का आसरा, थोड़ा पढ़ते जाना, बड़ा सुंदर पद है, 1 2 3। हाँ, घोड़ों का आसरा करते हैं जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं, परंतु यस वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। वह अपने वचन ना टालेगा। हाँ, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। तीसरा वचन मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं और उनके घोड़े आत्मा नहीं मानसी है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। हेलो, कैसे इतने शांति के साथ बैठे? डिसाइड कर लो कहां जाना है। देबोरा, कहां जाना है? डिसाइड कर लो कहां जाओगे। अभी भी बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा। आज दाऊद मुझको और आपको सिखाना मांग रहा है। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? अपनी गुफा में रहकर उस प्रभु के ऊपर भरोसा करके वहीं पर स्तुति और आराधना क्या है करते रहने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत वापस लौट कर आए, 57 भजन में लौट कर आए। Psalm 57। लड्डू अभी गिनती हो रहा है, तो अभी 10 मिनट टाइम है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। जैसी गिनती हो जाएगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि लड्डू गिनती हो गया है। फिर उसके बाद मैसेज आ जाएगा पैक हो गया है। उसके बाद फिर मैसेज आएगा कि ऑन द वे टू डिलीवर। हालेलुया। आप जब जोमेटो में करते हैं तो 15 बार चेक नहीं करते क्या? ऑन द वे बोलता है ना, तो ऑन द वे आ रहा है, लड्डू पैक हो रहा है, अभी टाइम है। क्या अचानक से लड्डू ऑर्डर दिए ना, तो वो भी इधर उधर से बटोर करके ला रहा है। कितने लोग मेरे साथ नहीं है? बोले हालेलुया। अच्छा, राजू ब्रदर बोल रहे इतना तकलीफ देने की जरूरत नहीं, जाते आते लड्डू उठा लीजिएगा, नहीं महंगा पड़ेगा मुझे। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं? थोड़ा सा मुस्कुराइए ना। ईश्वर और ब्रदर मुस्कुराते हैं नहीं मुस्कुराते हैं? हाँ, मुस्कुराते हैं, ठीक। Psalm 57। इधर मेरी तरफ देखिएगा। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। दाऊद एक काम कर रहा है। Now David is doing one thing. दाऊद एक పని చేస్తున్నాడు। Put the second verse, दूसरी आयत को लगाइएगा। రెండో वचन పెట్టండి। दूसरा वचन, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग भी बोल सकते हैं हालेलुया। रितिका भी बोल सकती है हालेलुया। डॉक्टर श्रीनिवास की बेटी भी बोल सकती है हालेलुया। जोना की बेटी भी बोल सकती है हालेलुया। सलमोन पुलिस वाली की बेटी भी बोल सकती है हालेलुया। किरण की बेटी भी बोल सकती है। थोड़ा हाथ उठाकर बोला हालेलुया। सभी बच्चे लोग बोलो हालेलुया। तेरी का इतना मरे हुए बच्चे हमारे पास हैं, समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा यहाँ की बच्ची बोला हालेलुया। अरे बाप रे। इधर के बच्चे बोला हालेलुया। हाँ, देवोरा का पोता आवाज कर रहा है थोड़ा। अमित का बेटा बोलो। हाँ, कल आलू खाया तू? कल चिकन खाया था पार्टी में? हाँ खाया था, बोला ठीक है।
बच्चे लोग सामने बैठे, बेटा क्या किधर किधर तुम्हारा ध्यान है? चलिए दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। मैं परम प्रधान परमेश्वर को, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। मैं किसको पुकारूंगा? मैंने सुना नहीं, मैं किसको पुकारूंगा? परम प्रधान परमेश्वर। इधर देखिएगा, दाऊद किसी को पुकारने के लिए उसने डिसाइड कर लिया, अगर मैं किसी को आवाज दूंगा तो वो कौन है? वो परमेश्वर है। उसे मालूम है कोई रिश्तेदार भी आने वाले नहीं है। गुफा में रहकर पुकारोगे तो कोई आएगा? हैं? कोई नहीं आएगा। आपकी आवाज आपको ही सुनाई देगी। गुफा में यहीं सी आवाज आती है, इको होता है। आपकी आवाज आपको ही सुनाई देगी। मैं यहोवा को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। और कितना क्लियर कट उसको भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। कहता है परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कविता विश्वास कर रही हो? जो मेरे लिए सब कुछ क्या है? सिद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से परमेश्वर की आराधना, कौन से परमेश्वर की छाया में बैठे हम लोग? जो मेरे लिए सब कुछ क्या कर सकता है? हाथ उठाकर बोलिए, सब हाथ उठाइए। प्रभु तू मेरे लिए, सब बोलिए, प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है, पूरा कर सकता है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, दूसरे ईश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं है। दूसरे ईश्वरों के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। The God we serve this morning is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दाऊद को कोई डाउट नहीं है और दाऊद कहता है मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ क्या है, पूरा क्या है, करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूं। ये तो परमेश्वर को पुकार रहा है। परमेश्वर कैसे चुप रहेगा भाई? जब उसके बच्चे उसके छाया के नीचे बैठकर समस्या और परेशानियों में जगह पुकारते हैं, स्वर्ग चुपचाप नहीं बैठ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना नहीं, जब उसके बच्चे सर्वशक्तिमान की छाया में बैठकर जब वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर अपने सिंहासन में चुपचाप नहीं बैठ सकता। प्रेज द लॉर्ड। For what you are crying today, आप जिन बातों के लिए रो रहे हैं, आप जिन बातों के लिए परेशान हैं, जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु मेरा आपसे कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना और विनती को सुन रहा हूं। रीड द वर्स 3, तीसरे पद को पढ़िए। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। आमीन, आमीन। हमारा बचाने वाला कहां से आएगा? हमारा बचाने वाला कहां से आएगा? यही दाऊद कहता है, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दी। हालेलुया। आपकी गुफा छोटी हो, आपकी गुफा बड़ी हो, your cave may be a small cave, your cave may be a big cave, it doesn't matter, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को समय पर आपके उस गुफा में भेजने के लिए क्या है? तैयार है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला क्या कर रहा हो? निंदा कर रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या भरोसा है दाऊद को। और जब दाऊद ने अपना भरोसा दिखाया, परमेश्वर ने भी दाऊद के ऊपर अपना क्या दिखाया? भरोसा दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस गुफा में आप हैं, परेशान मत होइए मेरे प्यारों।
आज उस गुफा से एक आवाज ही आनी चाहिए, प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। प्रभु जब तक ये विपत्तियां दूर ना हो जाए, भागिए मत, परेशान मत होइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपनी गुफा को प्रार्थना की गुफा बना लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं का घर बनाया है। आज बोलेगा, प्रभु मैं अपने घर को आज डाकुओं का घर नहीं, प्रभु चोरी चमारी चुगली का घर नहीं, प्रभु लड़ाई झगड़े का घर नहीं, आज मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, यू नीड प्रेयर। आपके गुफाओं में प्रार्थना की जरूरत है, आपके गुफाओं में वचन की जरूरत है, आपके गुफाओं में विश्वास की जरूरत है। आज कौन भाई कौन बहन बोलने के लिए तैयार है, प्रभु मेरी गुफाओं में वापस मैं फिर से प्रार्थना और आराधना और विश्वास में शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हेवन इज वेटिंग फॉर यू। स्वर्ग आपके लिए इंतजार कर रहा है। स्वर्ग अपने दूतों को भेजने के लिए तैयार है, स्वर्ग अपनी आशीष को भेजने के लिए तैयार है, पर स्वर्ग इंतजार कर रहा है आपकी गुफा में प्रार्थना और आराधना कब शुरू होगी। छोड़ दीजिए लड़ाई और झगड़े, निंदा, इसको बोलना उसको बोलना, इसको देखकर जलना उसको देखकर जलना, छोड़ दीजिए मेरे प्यारों। उसने बोला इसने बोला, छोड़ दीजिए। कई लोग अपना मसीही जीवन यही बोल करके खराब कर ले रहे, उसने ये बोला उसने ये बोला, उसने ऐसे देखा उसने ऐसे देखा, उसने मेरे बारे में आपको ये बताया, उसने आपके बारे में मेरे बारे में ऐसे बताया। सरदर्द है। आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे अच्छा यह है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कब तक इसी लड़ाई झगड़े में पड़े रहोगे मेरे प्यारों। कुछ लोगों को मिस्र में रहने की आदत हो गई है, आदत हो गई मिस्र में रहने की। बातें मिस्र की, रहना मिस्र में, काम मिस्र का, सोच मिस्र का। आपको 2 संडे पहले एग्जाम्पल दिया था ना, जा तो कनान देश रहे थे, पर कहां देखते जा रहे थे, मिस्र को देखते हुए जा रहे थे। आज मिस्र की सहायता लेने के लिए हम ना भागे, बोलने पाए प्रभु मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं जितने लोग प्रभु के वचनों को सुना है, आशीष पाई है, आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। अपनी आवाजों को ऊंची करने पाए, अपनी आवाज को ऊंची करने पाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, यदि आज सुबह प्रभु ने आपसे बातें करी है, कौन आज दाऊद के समान एक फैसला लेने के लिए तैयार है, जब तक ये विपत्तियां मेरे जीवन से दूर ना हो जाए तब तक तेरे पंखों की तले मैं शरण लिए रहूंगा। प्रभु मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, मैं मिस्र की ओर नहीं देखूंगा,
मैं किसी और लोगों की नहीं, क्योंकि तू मेरी सहायता करने वाला है, तू मेरी समस्याओं को दूर करने वाला है। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करने पाए। मैं विनती करूंगा पास्टर अम्मा से सामने आकर हम सबों के लिए एक प्रार्थना प्रभु से करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम तेरे प्रभु उस साए में बैठे हुए हैं प्रभु। और परमेश्वर जो तेरे पास है परमेश्वर, तेरे पास प्रभु हमारे लिए सुरक्षा है प्रभु जी, तेरे पास हमारे लिए जीवन है प्रभु, तेरे पास हमारे लिए आनंद है परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु आपने हमसे बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। जो तेरे प्रभु साए में बैठे रहते हैं प्रभु, वो ठिकाना पाते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर भजन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दाऊद के जीवन से प्रभु फिर से एक बार तूने हमसे बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आज हम जिन जैसे भी परिस्थितियों में है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तू जानता है प्रभु जिसको जैसी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब तक ये विपत्ति हमसे दूर ना होगी प्रभु, हम तेरे शरण में प्रभु शरण लिए रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और बल है प्रभु जी। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु हमारे उन समस्याओं को प्रभु, हमारे उन परेशानियों को प्रभु तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। तू दया कर प्रभु, जब तक प्रभु तू हमारे लिए उसे सिद्ध नहीं करता, पूरा नहीं करता प्रभु, तेरे शरण स्थान में बैठे रहने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम अब जिस भी जैसे भी केव में है प्रभु, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। द लॉर्ड हु परफॉर्मेथ ऑल थिंग्स फॉर मी प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है परमेश्वर। प्रभु आज तक तूने किया है प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु ऐसी कोई कमी, ऐसी घटी किसी के जीवन में है परमेश्वर, आप उन्हें भी एक अवसर दीजिए प्रभु जी कि अपने उस गुफा में प्रभु तेरे उपस्थिति को पा सके परमेश्वर। तेरे उन आश्चर्य कर्मों पर प्रभु ध्यान लगा सके प्रभु, तेरी महानता की ओर प्रभु, ना कि मिस्र प्रभु, ना कि संसार की ओर प्रभु, लेकिन तेरी ओर प्रभु अपनी दृष्टि लगाने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी। उन पर्वतों की ओर प्रभु जहां से हमें सहायता मिलती है प्रभु, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य प्रभु, अपने समस्याओं से हम भागे नहीं प्रभु, लेकिन उन समस्याओं में तेरे सामर्थ्य को, तेरे उस प्रभु जी उन बलवंत हाथों को प्रभु जी तू प्रभु उंडेल प्रभु, ताकि ते उन समस्याओं से हम छुटकारा प्राप्त कर सके प्रभु। आज की सुबह के एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके पास यदि कोई परेशानी है प्रभु, यीशु के नाम से तू दूर कर परमेश्वर। प्रभु जी सबके लिए प्रभु फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इन सब से बढ़कर प्रभु तू हमारे साथ है परमेश्वर, तू हमारी सुनता है प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम मनुष्य क्या है प्रभु, फिर भी प्रभु तू हमारी सुधि लेता है परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु सारे कमजोर बीमार को भी हम स्मरण करते हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु उनके इस परेशानी से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको जैसी जरूरत है, बुद्धि की प्रभु जरूरत है, आप बुद्धि दीजिए परमेश्वर। डिसीजन लेने का जरूरत है प्रभु, उनको प्रभु एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आप उनकी सहायता करिए परमेश्वर।
तेरे कार्यों में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के इस आराधना के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और विशेष करके प्रभु आज के इस पास्टर्स डे के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर एक तेरे दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके प्रभु जहां जहां तेरा सताव है प्रभु, उन जगहों पर प्रभु कई पास्टर्स तेरे दास प्रभु सताए जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु कई तेरे लिए मार खा रहे हैं प्रभु, कई बातों से प्रभु उन्हें प्रभु परेशान किया जा रहा है प्रभु। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे मुश्किल और कठिन समय में प्रभु आप उन्हें हिम्मत दीजिए, सामर्थ दीजिए परमेश्वर। और प्रभु आप उनकी अगुवाई करिए प्रभु, उन कलीसियाओं को भी प्रभु जी, कोई भी कलीसिया प्रभु निर्बल और कमजोर ना हो परमेश्वर, लेकिन हर एक कलीसिया अपने पासबान के साथ प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने का अनुग्रह आप दीजिए प्रभु। विशेष करके हमारे इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, दुर्ग प्रभु डिस्ट्रिक्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, तेरी महिमा परमेश्वर उन पर भी तू प्रकट कर प्रभु जी। हम भी प्रभु दाऊद के समान प्रभु इन परिस्थितियों में हम तेरी ओर देख सके, ऐसा अनुग्रह तू दे परमेश्वर। और भी तेरा कार्य बढ़ने दे परमेश्वर। तेरे पासबान के लिए प्रभु, तेरे दास के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते। इस कलीसिया को चलाने में, अगुवाई करने में प्रभु आपने अगुवाई की प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु पिछले 28 सालों से प्रभु आप उनके साथ रहे, हर एक प्रभु, हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में, हर एक निर्णयों में प्रभु आपने अगुवाई की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी प्रभु तेरी जैसी इच्छा है प्रभु जी, आप उनको प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। और भी नए जगहों में, नए स्थानों में प्रभु तेरे नाम का, तेरे उद्धार का प्रचार करने के लिए आप उनकी अगुवाई करिए परमेश्वर। उनको प्रभु जो भी शारीरिक, आत्मिक जो भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु के नाम से आप पूरा करिए परमेश्वर। और अच्छा हेल्थ और अच्छी ताकत देकर प्रभु तेरे कार्य में प्रभु और भी प्रभु ने प्रभु बढ़ाइए परमेश्वर। प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, तू दया कर परमेश्वर। फिर से एक बार पूरी कलीसिया को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु हम तेरे शरण में पाए जाए परमेश्वर। इस पूरे नए सप्ताह पर प्रभु तेरे शरण में, तेरे उपस्थिति में बने रहने के लिए तू हमारी सहायता कर यीशु। तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं अंतिम आशीष वचन के दूं, एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करें। नाइजीरिया एक कंट्री है और बहुत ही सताव वहाँ पर हो रहा है। कई चर्चेस जला दिए गए हैं, हजारों लोग मार डाला गया है, केवल यीशु के दूसरे ईश्वर का नाम लेने के लिए बोले। उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं पर यीशु का नाम हम लेना नहीं छोड़ेंगे। प्रार्थना करें उस कंट्री के लिए। ऐसे बहुत स्थानों पर सताव हो रहा है, बोझ के साथ हम प्रार्थना करने पाए। आइए हम आशीष वचन से विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज आए हुए हर एक प्रियजनों के ऊपर, जो इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े उन तमाम प्रिय लोगों के ऊपर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन आमीन। आज शाम को कुर्सी पार में आराधना होगी। आप सबों के लिए हमारे परिवार की ओर से मिठाई की व्यवस्था है। आप इसी दरवाजे से निकल करके जाइएगा, फिर वापस आप उधर से चप्पल पहन सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस।